स्टूडेंट सुसाइड बढ़ते ही जा रहे हैं। कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एक और सुसाइड हो गया है। सो यार ये आईएएस वाला एग्जाम जो मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। तो क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फॉल्ट है, टीचर्स की फॉल्ट है? सो मैं अपने टीचर साहिबानों को कहना चाहूंगा आज कि देखो, अब इसको देख के सुधर जाओ। जो भी आप कर रहे हो, चाहे रिजल्ट्स खरीद के नकली फोटोएं लगा रहे हो, चाहे आपने मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट रखे हैं नकली टेलीग्राम या लेट्स से ऑनलाइन गूगल पे रिव्यूज डालने को, अब हट जाओ। नहीं तो जो बच्चा आपके पास, जो एस्पिरेंट आपके पास आता है, वो पैसा नहीं लेके आता, अपना सपना लेके आता है, अपनी उम्मीद लेके आता है। राइट? सो अब आप मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट रख के अपनी सेल बढ़ाने की जगह बच्चे की कैपेबिलिटी, एस्पिरेंट की कैपेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करो, अपनी क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश करो। बिकॉज ऐसा अगर वहां हुआ है तो आपके खुद के घर में भी हो सकता है। राइट? दैट्स अ बिग डिस्कशन, बट लेट्स प्रॉमिस टू आवरसेल्व्स we'll be the best and we'll try to be the most sincere and honest teachers. बिकॉज टीचर तो एक सड़क की तरह है भाई, जो एस्पिरेंट को रास्ते तक छोड़ के आता है, उसकी मंजिल तक छोड़ के आता है। खुद नहीं मंजिल ढूंढनी, एस्पिरेंट को मंजिल तक लेके जाना है। दैट इज माय सजेशन। सो अखबार के 5 मिनट में सार में आपका स्वागत। चंद्रयान 3 का कल का एमसीक्यू था जी, कहां से लॉन्च हुआ था? सो सतीश धवन स्पेस सेंटर सिरहारी कोटा से लॉन्च हुआ था ये। सो दिस इज द आंसर। आज का क्वेश्चन जी, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ चंद्रयान 3? आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, क्या वो 1700 किलो का था, 900 किलो का, 15,900 या 3900 किलो का था? राइट? सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू द आंसर टुमारो। सो आज है जी नेशनल स्पोर्ट्स डे। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद साहब के मेमोरी में, जो हॉकी के बहुत ज्यादा मशहूर खिलाड़ी थे इंडिया की तरफ से, एंड इन्होंने इंडिया को 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जितवाए थे। ही वॉज ट्रूली अ मैजिशियन। सो 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे, रिमेंबर। देन सर एक क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब बन रहा है दिल्ली में, क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब इन दिल्ली। सो ये इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक मिलके बना रहे हैं, जहां पे क्लाइमेट चेंज के डिस्कशंस एंड ऑल दो सेमिनार्स वगैरह होंगे दिल्ली में। देन अब हमने कहा है जी, हमारे फीट कहां पे है? मून पे। फीट ऑन द मून एंड आईज ऑन द सन। आईज ऑन द सन। क्या कर रहे हैं सर? ये आदित्य L1 मिशन जा रहा है, लॉन्च होने जा रहा है सितंबर 2 को, सन को स्टडी करेंगे। देन सर एक चेस्ट पेलोड था अपने चंद्रयान पे। चेस्ट का मतलब चंद्रयान सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखी कि जो लूनर सरफेस है, सरफेस, वहां पे टेम्परेचर लगभग 50 से 70 डिग्री सेल्सियस तक है, और थोड़ा ही नीचे कुछ मिलीमीटर, लगभग 8 सेंटीमीटर नीचे इन्होंने देखा कि -10 तक भी है। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द सरफेस टेम्परेचर एंड द लोअर लेयर्स। दैट इज द मून दैट वी आर स्टडीइंग विद द चंद्रयान। चेस्ट नाम ध्यान रखना, थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है ये चंद्रयान पे। देन सर प्रोबेशन लॉ में क्या होता है? प्रोबेशन पे छोड़ दिया। सो प्रोबेशन एक ऑल्टरनेटिव होता है कि लेट्स से एक क्रिमिनल था जिसने छोटा ऑफेंस करा, 2 साल या उससे 2 साल से कम की सजा थी, और पहली बार करा, इससे पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, तो हम रेफॉर्मेटिव जस्टिस चाहते हैं कि क्रिमिनल और क्रिमिनल ना बने, जेल से आके सुधर जाए। सो सुधरने के लिए हम क्या करते हैं? उसे प्रिजन में रखने की जगह, क्योंकि उसका ऑफेंस छोटा था और एक बार पहली बार था, कभी पहले नहीं हुआ, सो उसे पहली बार प्रिजन की जगह प्रोबेशन पे छोड़ देते हैं। उसको कुछ कंडीशंस लगा देते हैं, जैसे कि तूने देश छोड़ के नहीं जाना, कोई और ऑफेंस करेगा तो सारी सजा इकट्ठी मिलेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, या ऑफिसर रख देते हैं। सो प्रोबेशन क्या हुआ? प्रिजन की जगह उसे कम्युनिटी में रहने दिया, बट विद सर्टेन कंडीशंस। एंड इसकी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है इंडिया में 1958 की। राइट? देन कीवर्ड सर वेरी वेरी ब्रिलियंट अगेन, प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल एआई। ये TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट निकाला है, उसमें ये प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो आप आंसर में इजीली एज इट इज कोट कर देना। इसे नोट डाउन कर लो अपनी डायरी ऑफ कीवर्ड्स में। सो क्या है जी प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल एआई? इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास। देन फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी होनी चाहिए, FTE, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड समझ आना चाहिए, एक्सप्लेनेबिलिटी। देन ऑब्वियसली रोबस्टनेस,
सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड अकाउंटेबिलिटी, रोबस्टनेस, सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये सारे प्रिंसिपल्स एज इट इज आप टीआरआई को साइट करते हुए विद इन्फॉर्म्ड ओपिनियन अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, राइट। सो दैट इज इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट में सार ये तो सुनी ले यार। थैंक यू सो मच।